आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का बच्चों मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हमारा चल रहा है सेट्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों बेसिक चीजें हमने सीखी थी प्रीवियस क्लास में, कुछ बेसिक और आप सीखेंगे सेट्स के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए चलते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था एक बारी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे कि भाई विशेष रूप से आपके मैथमेटिक्स में कौन से सेट्स यूज होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, प्राकृत संख्याओं का सेट हो गया, या फिर दूसरा होता है इंटीजर्स का सेट। ठीक है, इंटीजर्स का सेट को हम यूज कर देते हैं। और यहाँ पे परिमेय संख्याओं का सेट यूज करते हैं, वास्तविक संख्याओं का सेट यूज करते हैं, फिर धन पूर्णांकों का समुच्चय, फिर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये सब चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में की थी। अब जो हम करेंगे वो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट्स के बारे में, वो आपको जानने जरूरी हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई जो समुच्चय के लिए वस्तु होती हैं, अवयव या फिर सदस्य जिनको हम बोलते हैं, वो क्या है, पर्यायवाची चीजें हैं वो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, जैसे समुच्चय के लिए वस्तुएं होगी, अवयव हो गए या फिर सदस्य, हम कई बार यूज कर देते हैं कि भाई किसी समुच्चय की क्या वस्तुएं हैं या फिर उसके अवयव हैं या फिर सदस्य हैं, सब एक ही बात है। कोई भी चीज हम यूज करें तो मतलब एक ही है उसका। ठीक है, ये चीज होती है बच्चों। वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट्स, अवयव मतलब एलिमेंट्स, सदस्य मतलब मेंबर्स। तो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं हम उसके समुच्चय के अवयवों के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो समुच्चय हैं वो किससे दर्शाते हैं, उनको हम किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर्स से निरूपित करते हैं, बड़े अक्षरों से। तो ये चीज समझिए कि जो भी समुच्चय के आपके समुच्चय हैं उनको किस चीज से डिनोट किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर्स से। बड़े अक्षरों से मतलब है
कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस पता है ना? जैसे ये स्मॉल ए हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, इसी तरह हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और बच्चों एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो सेट्स हैं, समुच्चय हैं, उनको तो हम बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समुच्चय के अवयवों समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्मॉल लेटर तो ए बी सी डी ये सब हो गए आदि, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इनको नोट डाउन करेंगे आप सब, और कोई इसमें डाउट हो तो पूछिए आप। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे सीखना है। एक सिंबल है आपके लिए, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन। ये सिंबल है, एप्सिलॉन बोलते हैं। और क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, बेटर समझ में आएगा आपको। हम कुछ वोवेल्स लिखते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये कुछ वोवेल्स हैं, जैसे ए ई आई ओ ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हो गए वोवेल्स। तो यहाँ पे हम देखिए वी के जो अवयव हैं, ठीक है, वी के अवयव क्या क्या हैं? ए ई आई ओ यू। तो आप बोल सकते हैं कि जो ए है, ए बिलोंग्स टू वी, यही हुआ ना, ए बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या हुआ? ए समुच्चय वी का अवयव है या फिर आप बोल सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, ठीक है। इसी तरह हम ई है, ई बिलोंग्स टू वी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू वी। इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। एक चीज और है, ये तो बिलोंग्स टू हो गया। अब अगर बिलोंग्स टू नहीं होता, जैसे कि मैं बोलता हूं कि बी, बी वी का अवयव है नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाता है नॉट बिलोंग्स टू वी। तो आप लिखेंगे बी नॉट बिलोंग्स टू, बी नॉट बिलोंग्स टू वी।
इस तरह से आप इसको लिखेंगे बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एप्सिलॉन है, ये बहुत यूज होने वाला है आपका इस चैप्टर में। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखेंगे यहाँ पे हम। तो दो विधियां हैं, दो मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, किसको, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। कौन सी है? फर्स्ट की बात करें तो ये है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप। इसको लिखते हैं हम रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म। तो जो दूसरा मेथड है बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो मेथड हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। मेथड का पता लग गया? नोट डाउन करो इसको। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। जैसे वोवेल्स वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं बच्चों, ठीक है, ये वोवेल्स हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं किसी भी संग्रह को अवयव के रूप में लिखने पर रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, किसी भी संग्रह को अवयव के रूप में लिखने पर रोस्टर रूप कहलाएगा। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास इन ब्रैकेट्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके सारे एलिमेंट, सारे अवयव कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, उसमें लिस्ट होते हैं, और कॉमास या फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट्स में क्लोज्ड होते हैं, या जैसे ये ब्रैकेट्स लगी हुई ऐसे क्लोज होते हैं, और कोमा से उसके सारे एलिमेंट्स सेपरेट होंगे। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। फिर हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे।
सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside set। ये चीज ध्यान से समझेंगे हम। लिख देता हूं पहले मैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि भाई जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी उनमें होती है, मतलब एक कॉमन गुणधर्म उनमें होता है, ठीक है। विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड सेट। मतलब सेट के अलावा जो एलिमेंट है वो उनके पास वो गुणधर्म, वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, कॉमन प्रॉपर्टी जो सेट के एलिमेंट के पास होती है। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैं लिख के बताऊंगा, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। वी हमने क्या लिखा था, जब रोस्टर फॉर्म था, पीछे देखिए रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे v इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए vowel in English alphabet। तो देखिए कितने सिंपली हमने इसको लिखा है, एक्सप्लेन किया है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोल सकते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, ये चीज बोलेंगे। मतलब क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एल, एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है बच्चों ए ई आई ओ और यू। यही तो लिखा है हमने, बस हमारा लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए जो ये दो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट, ये दो डॉट्स क्या होते हैं, इनको बेसिकली हम कॉलन बोलते हैं, कॉलन, ठीक है। तो इनको कॉलन बोलते हैं, सच दैट इनको हम बोलेंगे। यहाँ पे जब हम लिखेंगे सेट्स में तो इनको सच दैट बोलेंगे। तो इसको ऐसे ही बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स। तो नोट डाउन करो इसको। और बच्चों कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, एकदम से अपना डाउट आप पूछ सकते हैं अभी।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक किया बच्चों सेट्स के ऊपर, और हमने कुछ चीजें हमने सीखी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखे हैं, जैसे सिंबल एप्सिलॉन क्या होता है और किस किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं सेट्स को, समुच्चयों को। तो वो तरीके सीखे हमने बच्चों। तो इनको आप रिवाइज जरूर करें, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस में। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।